स्टूडेंट्स, हम इस टॉपिक में आज पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन हम लोग यहाँ परफॉर्म करने वाले हैं। दैट्स प्रूफ इज कॉल्ड एज v इज इक्वल टू आर ओमेगा। प्रूफ ऑफ v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो 2 मार्क में के लिए कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो सुनिए, एक सिंपल सा छोटा सा प्रूफ है बट इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन हमें यूज होगा न्यूमेरिकल के लिए भी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का। तो इसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। कंसिडरेमेंट हमारा वही रहेगा जैसे हमने पहले कंसिडर किया था, दैट कंसिडर अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ सेंटर O एंड रेडियस R। तो ये हमारा सेंटर है, ये हमारी रेडियस है और पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है, और ये हमारा पार्टिकल का रेडियस है, पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन। ठीक है, अभी हमारा सिर्फ कंसेप्ट क्या है बेटा, आपको पता है ये पार्टिकल गोल 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 घूम रहा है। पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बट इन ए शॉर्ट टाइम स्मॉल टी, छोटे से टाइम इंटरवल में। इस ओमेगा को मैं थोड़ा सा पास में लिख लेता हूँ, ये लो यहाँ पे। इन ए शॉर्ट टाइम टी, मान लो एक छोटे से टाइम में, मतलब आपका पार्टिकल ऐसे भी जा रहा है। इन दिस शॉर्ट टाइम टी, काफी छोटे इंटरवल में, काफी छोटे इंटरवल में, है ना। व्हाट वी हैव टेकन, वी हैव टेकन द सेम assumption that consider a particle is performing uniform circular motion UCM with center O and radius center O comma radius R and uniform angular velocity omega, radius R and uniform angular velocity omega. That the assumption we have taken. Now the most important point what we are taking for this relation, इस रिलेशन के लिए हम एक छोटा सा कंसेप्ट क्या ले रहे हैं कि इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम t, in a very short interval of time t, in a very short interval of time t, remember this, the distance covered by a particle is almost a straight line. हम ये बता रहे हैं कि जब आपका पार्टिकल शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए मूव करेगा तो जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है इज ऑलमोस्ट वो स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ऐसे कैसे, देखो ये पार्टिकल से गोल घूम रहा है, पूरा सर्कल बना है बेटा, तो आपको सर्कल दिख रहा है ना। अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा पार्टिकल ए से शॉर्ट इंटरवल टाइम में बी में जा रहा है, अगर मैं इतना सब कुछ सब मिटा दूं तो देखो ये ए से बी का डिस्टेंस आपको ऐसे लगेगा कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह, अगर सर्कल मिटा दो तो। दैट्स व्हाट द कंसिडरेशन वी आर टेकिंग कि शॉर्ट इंटरवल टाइम में कवर किया हुआ डिस्टेंस ये आपको दिखाई पड़ेगा आपके सादे डिस्प्लेसमेंट, सादे डिस्टेंस एक्स की तरह, तो लीनियर डिस्टेंस की तरह इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन। तो शॉर्ट इंटरवल टाइम में कवर किया हुआ डिस्टेंस ये लगभग आपको दिखेगा एक्स की तरह और लीनियर डिस्टेंस की तरह, और लेट बी एक्स, उस डिस्टेंस को हम लोग मान रहे हैं एक्स। let it be small x, and therefore we can apply the formula, you know, basic formula for velocity. Velocity is equal to displacement upon time. So हमने यहाँ बोला है कि हमारा डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा, तो हम यहाँ फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एक्स बाय टी, जिसका डिस्प्लेसमेंट डेरिवेटिव फॉर्म होगा dx बाय dt, v इज इक्वल टू dx बाय dt। बट ये बात तो कंसिडरेशन में सही है
कि हमारा पार्टिकल परफॉर्म क्या कर रहा है, यूसीएम। तो भले ही पार्टिकल ए से बी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस में गया होगा, तो उसने कवर किया है एक छोटा सा एंगल व्हिच इज कॉल्ड थीटा। भले स्मॉलर डिस्टेंस के लिए छोटा सा डिस्टेंस बने, बट वो कवर करेगा एंगल थीटा। एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर दैट, कि एक सर्कल के कंसेप्ट का फॉर्मूला लगाया है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस इज व्हाट द फॉर्मूला इज टू बी। हमारे भले ही स्मॉल टाइम में डिस्टेंस लीनियर बनता होगा, लेकिन जब मैं उन दो पोजीशन को, जैसे मैंने अभी कंसेप्ट आपको बताया, ए से भी हम पार्टिकल घुमा रहे हैं, शॉर्ट टाइम में मेरा डिस्टेंस लगभग स्ट्रेट लाइन दिखता है, लेकिन जैसे मैं ए से बी के बीच में जोड़ूंगा ए और बी पोजीशन को, तो बीच में क्या बनेगा बेटा आपका थीटा। थीटा तो बनेगा, तो थीटा ये एंगल है, ये रेडियस है, और आर्क को अपन ने एक्स बोल दिया है। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। स्मॉल डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन आपको अच्छे समझा के बता रहे हैं, क्योंकि बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को डेरिवेशन। तो एंगल को हमने मानना है थीटा, थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय आर। तो देखो एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा बेटा आपका आर इंटू थीटा, और ये वैल्यू को अगर मैं यहाँ डाल दूं हमारे पहले इक्वेशन में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, 1 और 2 का इस्तेमाल करें, तो v इज इक्वल टू dt ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x था, x की वैल्यू बनी बेटा r इंटू थीटा। आपको पता है आपका पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है यूसीएम, तो रेडियस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, बिकॉज एक बार पार्टिकल ने गोल घूमना शुरू किया, जितना भी उसका रेडियस है वो फिक्स रहेगा, सो r विल नॉट चेंज। तो r तो कांस्टेंट हो गया, तो r निकलेगा बाहर, तो r का फॉर्मूला क्या बनेगा, r बाहर निकलने के बाद डेरिवेटिव लगेगा थीटा का टाइम के साथ। और हम कल पढ़ चुके हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसके पहले के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके पहले के वीडियो में, प्रायर टू दिस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ईटा बाई डी टी के फॉर्मूला होता है ओमेगा, तो v का फॉर्मूला आएगा बेटा r इंटू ओमेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिलेशन आया, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, जो एक छोटा सा और सिंपल सा बट काम का डेरिवेशन है। और आपको एक और चीज बता दूं, इन वेक्टर नोटेशन, अगर इस फॉर्मूले को अगर वेक्टर नोटेशन में लिखा जाए, वेक्टर नोटेशन, वेक्टर सिंबल में, क्योंकि आपकी वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो v इज इक्वल टू एक्चुअली ये जो फॉर्मूला है ये r ओमेगा नहीं है, इट इज ओमेगा क्रॉस r। वेक्टर नोटेशन में ओमेगा क्रॉस r है। ठीक है, तो ये वेक्टर नोटेशंस के अंदर भी हमारा ये फॉर्मूला हमने कवर कर लिया। ये था छोटा सा 2 मार्क का डेरिवेशन। कंसिडरेशन आपको समझना है, हमने कंसेप्ट लिया है कि आपका पार्टिकल स्मॉल टाइम में जो डिस्टेंस कवर करेगा वो लुक्स टू बी लाइक अ स्ट्रेट लाइन, बट स्ट्रेट लाइन जरूर होगा, बट जब हम इन दोनों पोजीशन को जोड़ेंगे थीटा तो जरूर बनेगा। तो उसको हमने कन्वर्ट किया और वहां से हमने उसको निकाल लिया। अब ऐसा ही एक छोटा और डेरिवेशन होता है, दैट इज रिलेशन बिटवीन, वो जो रिलेशन होता है वो होता है रिलेशन बिटवीन linear acceleration and angular acceleration, linear acceleration A and angular acceleration that is alpha, है ना। that is हम यहां देख रहे हैं proof of A is equal to R alpha, लीनियर, और जैसे आपके लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है कि एंगुलर वेलोसिटी को अगर रेडियस से मल्टीप्लाई करें लीनियर वेलोसिटी बनती है v इज इक्वल टू r ओमेगा, वैसे ही लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन है a इज इक्वल टू r अल्फा। अब हाउ टू डिराइव, तो अभी बेटा हम लोगों ने एक रिलेशन जाना, ये काफी सिंपल है, ये काफी छोटा है, ये यूजुअली आता नहीं है, 1 या 2 मार्क के लिए कोई पूछ सकते हैं कभी, बट अभी तक तो आया नहीं है। बट हमें रिलेशन पता होना चाहिए, और आया कैसा है वो भी पता होना चाहिए। तो याद करिए, अभी हमने पढ़ा, अभी हमने वी नो रिलेशन देखा, रिलेशन बिटवीन हमने जाना लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज, तो हमने रिलेशन जाना, v का फॉर्मूला होता है हमारा r ओमेगा।
ठीक है, ये हमारा बेसिक सा फॉर्मूला अभी हमने रिलेशन में प्रूव किया, V इज इक्वल टू आर ओमेगा। अभी देखो बेटा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी के साथ, सर व्हाई आर यू डिफरेंशिएटिंग? बिकॉज वी नो बेटा, अगर मैं डेरिवेटिव परफॉर्म करता हूं वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज अ एक्सेलरेशन, और लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो ये बनेगा लीनियर एक्सेलरेशन ए। ठीक है, तो dv बाय dt जो हमारा ये बन जाएगा a। इधर मैं डेरिवेटिव करने जाऊंगा, dt ऑफ परफॉर्म होगा बेटा r ओमेगा। अगेन जैसे हमने आपको बोला कि बॉडी परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो एक बार आपने मोशन में पार्टिकल को ला लिया तो उसकी रेडियस ऑलवेज कांस्टेंट होगी, और रेडियस बाहर निकल जाएगी, r बाहर निकलेगा, डेरिवेटिव लगेगा बेटा ये आपके ओमेगा को। तो यहां पर क्या होगा कि हमने पढ़ा है डेफिनेशंस में, इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में, इसी लेसन के फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि जब हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी टाइम करें तो हमें मिलता है अल्फा। तो दैट्स व्हाई ये डी ओमेगा बाय dt आपका बनेगा अल्फा, और इस तरह से हमारा एक और रिलेशन प्रूफ होगा, a इज इक्वल टू आर अल्फा। अगेन इन वेक्टर नोटेशन में अगर हम जाते हैं तो वेक्टर नोटेशन में भी ये भी वैसा ही है। वेक्टर नोटेशन में वेक्टर a इज इक्वल टू आर अल्फा नहीं है बेटा, अल्फा क्रॉस आर है। वेक्टर नोटेशन में अल्फा क्रॉस आर है, a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, है ना, एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर मल्टीप्लाई बाय रेडियस वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से ये दो टॉपिक थे छोटे छोटे, एक 2 मार्क का, एक 1/2 मार्क का, और यहाँ पर हमारा यूसीएम फुल तरह से कंप्लीट होता है। आज गुरु, आज के हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बिफोर दिस हम लोगों ने कवर किया है यूसीएम, यूसीएम के बाद टॉपिक आता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इस टॉपिक में बेटा हमारे पास अगेन 3 डेरिवेशन आते हैं। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में काफी शॉर्ट में लिखा गया है। यहाँ 3 टॉपिक आते हैं, डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग वीसीएम, एंड डिफरेंस इन टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट, एंड डिफरेंस एट अदर पॉइंट ऑल्सो, टेंशन एट अदर पॉइंट ऑल्सो। सो ये सभी टॉपिक एक ही पेज पे कवर किए गए हैं टेक्स्ट बुक में, जो प्रॉपर तरीके से लिखे नहीं गए हैं, बट ये सभी डेरिवेशन आ चुके हैं। ये रिसेंटली डेरिवेशन 2023 से 24 के क्वेश्चन वगैरह पूछा गया था वेलोसिटी, बट वेलोसिटीज की वैल्यूज आपके डायग्राम में डायरेक्ट डाली गई है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक में, एक्सप्रेशन निकालते हैं वेलोसिटी का एट एनी पॉइंट, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग वीसीएम। ऐसा पार्टिकल जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसके वेलोसिटी का डेरिवेशन निकालते हैं, और वो वेलोसिटी का डेरिवेशन जो है, वैल्यू जो है जो हम निकालेंगे वो होगी एनी पॉइंट, मतलब पार्टिकल किसी पॉइंट पे है, वो फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये डेरिवेशन अभी हम लोग आज जा रहे हैं। ऐसे इसके बाद आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और उसके बाद डिफरेंस इन टेंशन का डेरिवेशन। तो बढ़ते हैं अभी इस टॉपिक की तरफ। तो देखो बेटा, इसके लिए हमने थोड़ा सा इनिशियलाइज करके रखा है। कंसीडर द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आपका एक पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है वीसीएम, जिसका सेंटर मान रहे हो, रेडियस मान रहे हो बेटा हम लोग आर, दिख रही है आपको रेडियस आर दिखाई गई है डायग्राम में। ड्रॉ हमने किया बेटा एक वर्टिकल लाइन एलएच, क्योंकि हमारा पार्टिकल ऐसे वर्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है। ड्रॉ वर्टिकल लाइन एलएच, एक वेलएच नाम का वर्टिकल लाइन हमने बनाया, वेयर एल क्या दिखाता है तो लोएस्ट पॉइंट, एच क्या दिखाता है बेटा हाईएस्ट पॉइंट ऑन दिस वर्टिकल सर्कल, और फिर वेलोसिटी एट पॉइंट एल को हमने बोला वीएल, एंड वेलोसिटी एट पॉइंट एच को हमने बोला वीएच। और देखो ये वीएल वीएच क्या दिखाइए, ये वीएल वीएच दिखाइए रेडियस से परपेंडिकुलर, मतलब अलोंग टेंजेंशियल पाथ, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी जो पार्टिकल परफॉर्म करता रहता है सर्कुलर मोशन, वो एक्ट होती है अलोंग टेंजेंशियल पाथ। तो लीनियर वेलोसिटीज VL को हमने टेंजेंशियली में दिखाया, यहाँ पर भी इसको टेंजेंशियली दिखाया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा हम लोगों ने एक पॉइंट लिया P, लेट P बी द एनी पॉइंट ऑन दिस वर्टिकल सर्कल। देखो एक पॉइंट P लिया गया,
विच इज एट द हाइट एच, जो हाइट एच पे है कहाँ से, लोवेस्ट पॉइंट से, विच इज एट द हाइट एच फ्रॉम द पॉइंट एल, लोवेस्ट पॉइंट एल। फिर हमने उसको ज्वाइन किया ओपी को। जैसे हमने ओपी को जोड़ा तो वो एंगल बना रहा है थीटा विद दिस ओ एल, करेक्ट, क्योंकि पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है वीसीएम, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम लोवेस्ट पोजीशन, लोवेस्ट पोजीशन से पार्टिकल आगे जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप ओपी बनाओगे, ये ओएल और ओपी के बीच में एंगल फॉर्म होगा थीटा। हमें यहाँ पर अभी हम क्या समझाना है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो आपका एंगल है थीटा, वो ऑलवेज काउंट किया जाता है लोवेस्ट पोजीशन से। कहाँ से काउंट किया जाता है, लोवेस्ट पोजीशन से, बिकॉज वीसीएम परफॉर्म करते हो पार्टिकल स्टार्ट करेगा लोवेस्ट पॉइंट से, तो लोवेस्ट पॉइंट से ही आपका एंगल काउंट किया जाएगा। तो सेम इस ओएल के साथ ओपी का एंगल जो बन गया थीटा। फिर हमने क्या किया बेटा, इस पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर बनाया, ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी, करेक्ट, ऑन दिस ओएल एज अ पीएम। और देखो क्योंकि आपको पता है ये पूरा रेडियस है और हमने लोवेस्ट पॉइंट से पॉइंट एम का डिस्टेंस जो बोला है, हाइट जो बोली है, एच बोली है, तो इस आर में से एच निकाल लेंगे तो रिमेनिंग आपका जो डिस्टेंस रहेगा वो ओ एम जो होगा वो होगा आर माइनस एच। तो देखिए इस फिगर में एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है ओ एम पी नाम का। इस ओ एम पी में अगर जाए और कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाए तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट की वैल्यू हमारे पास है आर माइनस एच, अपॉन हाइपोटेनस होता है हमारा आर। इफ यू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया एडजेसेंट ओ एम अपॉन हाइपोटेनस, 90 का अपोजिट, तो आर एच अपॉन आर, ओ एम बाई ओपी का फॉर्मूला बन गया। क्रॉस करने पे हमें आर कॉस थीटा इज इक्वल टू आर माइनस एच, तो एच की वैल्यू हमारी बन जाएगी, हाइट निकालना है तो आर माइनस आर कॉस थीटा। तो ये था कुछ बेसिक कंसिडरेशन असम्पशन। अभी हमें निकालना है एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, तो बढ़ते हैं वेलोसिटी के डेरिवेशन की तरफ। सबसे पहले हम लोग आएंगे उस पार्टिकल की पोजीशन दिख रही है, एट आता है बेटा लोवेस्ट पॉइंट पे, एट लोवेस्ट पॉइंट पे जाएंगे, एल नाम के लोवेस्ट पॉइंट पे। इस लोवेस्ट पॉइंट में हमें डायरेक्शन निकालना है बेटा, यहाँ पे बारह बता रहा हूँ, वेलोसिटी v का, और वो भी एनी पॉइंट के लिए जो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है वीसीएम। तो एट लोवेस्ट पॉइंट पे आता हूँ मैं, यहाँ निकालता हूँ सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, जो आप 9-10 बेस पढ़े हो, m इंटू जी इंटू एच। तो बॉडी है, पार्टिकल हैज अ मास जो परफॉर्म कर रहा है, ग्रेविटी का इंपैक्ट होगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन चालू है, और हाइट। बट याद करो व्हेन पार्टिकल इज एट लोवेस्ट पॉइंट, क्योंकि पार्टिकल खुद स्टार्ट ही करेगा लोवेस्ट पॉइंट से, क्योंकि पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है वीसीएम, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये जो है वो लोवेस्ट पॉइंट है। तो लोवेस्ट पॉइंट से अगर शुरू कर रहा है तो एट दिस लोवेस्ट पॉइंट आपकी हाइट की वैल्यू जो बन जाती है वो 0 बन जाता है, एंड दैट्स व्हाई आपका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू बन जाता है 0। सो P इज इक्वल टू 0। और हम जाते हैं इसके बाद काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है बेटा वो होगा हाफ एम वी एल स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट पे है तो हमने लगाया उसका लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी, दैट इज वी एल। अभी अगर हम यहाँ से टोटल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो देयरफॉर टोटल एनर्जी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, वन इज पोटेंशियल अनदर इज काइनेटिक। तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक हमें करना पड़ेगा। पोटेंशियल का वैल्यू है mgh, काइनेटिक का वैल्यू है ना mv स्क्वायर। mgh की जो पहली वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है बेटा 0, एंड देयरफॉर यहाँ पर टोटल एनर्जी बनेगा हाफ mv स्क्वायर के बराबर। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से आपको टोटल एनर्जी इतनी मिलेगी हाफ mvl स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल का पार्ट 0 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल लोवेस्ट पॉइंट के बाद जितने हमारे पास हमने पॉइंट लिए हैं, लोवेस्ट पॉइंट लिया है, हाईएस्ट पॉइंट लिया है और एक एनी पॉइंट भी लिया है। अभी चलते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट पर। एट हाईएस्ट पॉइंट एच पे हम इसको अप्लाई करते हैं। एट हाईएस्ट पॉइंट की अगर बात किया जाए, व्हेन पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट, तो होगा क्या, क्योंकि पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है जो mgh, लेकिन क्योंकि पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया है तो देखो इस लोवेस्ट पॉइंट से सेंटर का हाइट हो गया रेडियस के बराबर, और सेंटर से और h तक के रेडियस के बराबर r प्लस r। तो जब पॉइंट आपका पार्टिकल
सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते करते लोवेस्ट से हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो हाइट कवर करेगा ट्वाइस ऑफ रेडियस, मतलब h की वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ r। तो अगर ये हम यहाँ डालें mg इंटू एच की वैल्यू 2r, तो यही आपका पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा ट्वाइस mgr। ठीक है। और वैसे ही अगर हम आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ mvh स्क्वायर। हाईएस्ट पॉइंट के वेलोसिटी को हमने h बोला है। एक और कंसेप्ट यहाँ पर आता है, उसके बाद हम लोग चलते हैं। ध्यान देना है, टोटल एनर्जी हर जगह हमें निकालना है। टोटल एनर्जी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, वन इज पोटेंशियल अनदर इज काइनेटिक। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है बेटा हमारे पास ट्वाइस mgr और काइनेटिक का फॉर्मूला है हाफ mvh स्क्वायर। और दिस कंप्लीटली टोटल एनर्जी आपकी इतनी बन जाएगी, व्हिच इज इक्वेशन नंबर 2। इस जगह पर एक कंसेप्ट पर ध्यान देने की जरूरत है कि जब आपका पार्टिकल व्हेन अ पार्टिकल is at highest point, it does not fall down. It does not fall down because the centripetal force, because CPF centripetal force is balanced by the weight. CPF balanced by the weight. जो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट पे एक्ट होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो अगेंस्ट ग्रेविटी जो ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी का पुल डाउन एक्ट होगा, फिर भी आपका ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि सीपीएफ को कौन बैलेंस करेगा? वेट। तो यहाँ पर हमारे पास सीपीएफ बैलेंस होने वाला है वेट, तो वही कंडीशन को हम इस्तेमाल करते हैं। देयरफॉर एट हाईएस्ट पॉइंट आपको मिल रहा है सीपीएफ की वैल्यू जो है वो वेट के बराबर है। व्हाट इज CPF? mv स्क्वायर बाय r। हम हाईएस्ट पॉइंट पे अप्लाई करें तो mv स्क्वायर बाय r, और वेट का फॉर्मूला m इंटू जी, m हो जाएगा कैंसल, तो vh स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा r इंटू जी या g इंटू r। ठीक है, क्रॉस करने पे vh स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा r इंटू जी या g इंटू r। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ये भी एक कंसेप्ट हमारे बाद में यूज होगा जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे उस वक्त का। अब चलते हैं, जब आपका एक और पॉइंट है एट एनी पॉइंट, व्हेन पार्टिकल इज एट एनी पॉइंट P, जब पार्टिकल आपके किसी एनी पॉइंट पे है तो यहाँ पर क्या होगा? अगेन बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, होता है mgh। हमने बोला है एनी पॉइंट P पे पार्टिकल की जो हाइट है ना, वो h के बराबर ही मानी है। तो सिंस h इज इक्वल टू h, हाइट h के बराबर ही है, तो फॉर्मूला आपका वही बन जाएगा mgh। ठीक है, देन जाते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनेगा हाफ m, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट की नोटेशन को हमने दिया है vp, तो हाफ m vp स्क्वायर। एंड नाउ यहाँ से अगर हम लोग टोटल एनर्जी निकालने आते हैं तो टोटल एनर्जी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है mgh और काइनेटिक का फॉर्मूला होता है हाफ m vp स्क्वायर। तो इस तरह से ये टोटल एनर्जी भी यहाँ से आ जाएगी। अभी बेटा हमें एक कंसेप्ट का यूज करना है जो हम इसके बाद ही जस्ट प्रूव करने वाले हैं। एक कंसेप्ट ये कि जब आपका पार्टिकल परफॉर्म करते रहता है VCM, तो उसका एनर्जी जो होता है टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तो हम उसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट के बेस पर जो पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है VCM, उसकी टोटल एनर्जी हर जगह पर सेम होती है, वो लोवेस्ट हो वो हाईएस्ट हो एनी पोजीशन हो। हम ये प्रूव करेंगे, लोवेस्ट पे हाईएस्ट पे कहीं पर भी एनी पोजीशन पे उसका टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। फिलहाल हम उस कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम उसे प्रूफ करने वाले हैं। तो अभी क्योंकि पार्टिकल का एनर्जी हर जगह कैसा है? सेम। तो देखो हम एक काम करते हैं, इन एनर्जी को इक्वेट करते हैं। देयरफॉर आई कैन से टोटल एनर्जी एट पॉइंट H
जो हाईएस्ट पॉइंट की एनर्जी है वो मैं टोटल एनर्जी किसी पॉइंट का इक्वेट कर सकता हूँ, तो मैं इसको इक्वेट कर सकता हूँ, कर देता हूँ टोटल एनर्जी एट पॉइंट पी के बराबर, है ना। मतलब जो मेरे टोटल एनर्जी बन चुका है पॉइंट एच का, सर लोएस्ट का क्यों नहीं है, लोएस्ट भी ले सकते हैं, बट लोएस्ट में पोटेंशियल का पॉइंट 0 हो चुका है, तो इक्वेट करते हुए आपको उतना इम्पैक्ट समझ में अच्छा सा नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने ये ले लिया एट हाईएस्ट पॉइंट वाला, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल काइनेटिक दोनों अवेलेबल है और एट एनी पॉइंट में पोटेंशियल काइनेटिक दोनों अवेलेबल है। तो एट हाईएस्ट पॉइंट एच की टोटल एनर्जी हमारे पास है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम ये वैल्यूज यहाँ पर डालते हैं एंड ये जो वैल्यू है एट एनी पॉइंट का इक्वेशन नंबर 4 से है। एट पॉइंट एच की जो टोटल एनर्जी है बेटा वो है ट्वाइस mgr प्लस हाफ mvh स्क्वायर एंड एट एनी पॉइंट का जो हमारा एनर्जी है वो है mgh प्लस हाफ mvp स्क्वायर। ठीक है, m सब जगह आपको दिख रहा है, पहले m को हटा देखो, m वी आर गेटिंग एवरीवेयर, तो सबसे पहले m को हटा देते हैं, डिवाइड बाय कर देते हैं m टू बोथ साइड्स, हम m से पूरा भाग लगा देते हैं, इसको m से डिवाइड कर दे होंगे बेटा हम लोग, तो यहाँ बचेगा ट्वाइस gr प्लस यहाँ m हट गया हाफ vh स्क्वायर, और यहाँ से m हट गया, यहाँ बचा gh, यहाँ से h हट गया हाफ vp स्क्वायर। सेम लेवल पे आप देखिए कहीं पे अपॉन में 2 दिख रहा है, प्रॉपर लीनियर में दिख रहे, अपॉन का 2 हटाना है, तो हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 2, फ्रैक्शन का 2 हटाना है, मल्टीप्लाई बाय 2 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 टू बोथ साइड्स, तो फ्रैक्शन का 2 हट जाएगा, या जहां नहीं है वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 4gr हो जाएगा, यहाँ 2/2 कैंसिल, ये मिलेगा vh स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ट्वाइस gh, ये 2/2 कैंसिल, ये बनेगा बेटा आपका vp स्क्वायर। साथ में अगर आप देखते हो तो जैसे ये gr वैल्यू आ चुकी है, हमारी vh की वैल्यू भी ऑलरेडी gr बन के रेडी है इक्वेशन नंबर 3 में, तो एक काम करते हैं vh स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से vh की जगह vh की वैल्यू डाल देते हैं vh स्क्वायर की, तो ये 4gr हमारे पास है और vh स्क्वायर का वैल्यू है बेटा हमारा gr। ठीक है, और हमें vp का डिवीजन निकालना है, तो हम इसको इधर लाते हैं -2gh इज इक्वल टू vp स्क्वायर, वैल्यू को पलटा के लिख लेते हैं, देखो vp स्क्वायर का टोटल वैल्यू कितना बन जाएगा, तो vp स्क्वायर के लिए आपको वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा 4gr प्लस 1 टाइम्स gr विच इज 5gr माइनस 2gh। तो ये भी एक वैसे डेरिवेशन है, बट यहाँ एक वैल्यू gr में दिख रही है एक gh में, हम चाहे तो h को हटा सकते हैं। देखो हम लोगों ने डायग्राम में जो एक कंसेप्ट लगाया था, ये जो इन फिगर में, यहाँ हमने इक्वेशन नंबर ए में हमने हाइट की वैल्यू निकाल के रखी है, अगर उस हाइट को हम लोग वहाँ रिप्लेस करें और वो हाइट की वैल्यू r और थीटा के फॉर्म में है, तो अभी हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए से हाइट को रिप्लेस कर लेते हैं, तो vp स्क्वायर का वैल्यू बन जाएगा 5gr माइनस 2gh की जगह r माइनस r cos थीटा, and if we multiply by twice g to here, so it is 5gr minus 2gr minus plus twice gr into cos theta। तो देखो बेटा 5gr minus 2gr ये वेलोसिटी एट एनी पॉइंट p का, 5gr minus 2gr इट इज 3gr एंड प्लस यहाँ पर twice gr cos theta। ठीक है, तो vp का फॉर्मूला क्या होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट अंडर रूट 3gr प्लस 2gr इंटू कॉस थीटा। तो ये आया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन वेलोसिटी का। ये फॉर्मूला लगता है वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पे, वेयर g इज एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी, r इज अ रेडियस ऑफ सर्कल जो फिक्स है, 2 और 3 ये क्या है, नंबर है। इसका मतलब अगर हमें इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है तो हमें सिर्फ कौन चाहिए, थीटा, एंड व्हाट इज थीटा, एंगल मेड विद द लोएस्ट पॉइंट पोजीशन, क्योंकि आपका पार्टिकल गोल घूमना शुरू करेगा, जैसा हमने पहले बताया था इनिशियल में स्टार्टिंग ऑफ दिस में थ्योरी में, स्टार्टिंग ऑफ थ्योरी का बताया था कि आपका एंगल काउंट किया था लोएस्ट पोजीशन से। तो हमें ये जो बना है ना एंगल
विथ लोएस्ट पोजीशन विथ वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल से काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि पार्टिकल शुरू यहाँ से करता है, तो एंगल इस वर्टिकल लाइन के साथ काउंट किया जाएगा। यहाँ से एंगल शुरू होगा, लोएस्ट से कितने दूर गया, तो हमें चाहिए थीटा। हम जैसे डिफरेंट डिफरेंट थीटास यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, हमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट की वेलोसिटीज मिलती जाएंगी। जैसे अब मैं आपको यही पे समझा रहा हूँ, अगर हमारा पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट पे, ये कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको नोट पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपको समझ में आए कि यहाँ से हमें डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज कैसे मिलती है। जैसे बात किया जाए एट लोएस्ट पॉइंट, अगर आपका पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट पे है, खुद लोएस्ट पे ही है, तो याद करो अगर पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट पे है मतलब थीटा बनेगा, क्योंकि शुरुआत ही खुद यही से होती है। पार्टिकल अगर आगे नहीं बढ़ा तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। एट लोएस्ट पॉइंट थीटा बिकम्स 0 एंड यू नो दैट cos 0 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, हमारा क्योंकि हमें cos थीटा चाहिए, हमारी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो cos थीटा बिकम्स बनेगा cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1। और अगर हम लोग इसको अगर इक्वेशन नंबर 5 में डाल देते हैं तो देखो cos थीटा जो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, 1 into 2gr plus 3gr, तो हमारा लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी मिलेगा। ये पहला 3gr है, वन मोर टाइम समझा रहे, पहला 3gr है, cos थीटा दैट इज cos 0 डिग्री की वैल्यू बनी 1, 1 into twice gr, 2gr plus 3gr, it becomes 5gr। तो लोएस्ट पॉइंट पे जो हमारा वेलोसिटी है वो बन जाता है बेटा √5gr। इस तरह से ये फॉर्मूला आपको हर जगह का वेलोसिटी देता है, लोएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी बनता है √5gr। ठीक है, अगर इसको हम लोग इस्तेमाल करने जाएं एट हाईएस्ट पॉइंट पे, एट हाईएस्ट पॉइंट पे, एट हाईएस्ट पॉइंट पे, एट हाईएस्ट पॉइंट पे इस्तेमाल करना चाहे एच पे, तो वी शुड नीड टू नो दैट कि हाईएस्ट पॉइंट पे जब थीटा जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जब आपका थीटा जाएगा तो थीटा पार्टिकल जाएगा, सॉरी, हाईएस्ट पॉइंट पे जब आप पार्टिकल जाएगा तो लोएस्ट से ये पूरा इतना घूमेगा, मतलब इट विल कवर द एंगल ऑफ 180 डिग्री सेमी सर्कल। तो जब ये एंगल कवर करेगा 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, एंड वी शुड नीड टू नो दैट कि cos ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू बन जाती है -1। तो cos थीटा cos 180 में -1 जाएगा। ठीक है, तो आपका वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट VH का वैल्यू क्या होगा, देखिए पहले 3gr है, बट cos थीटा जो cos 180 बना है उसकी वैल्यू -1 into 2gr, तो -1 into 2gr इट इज -2gr। तो इस तरह से यहाँ √3gr -2gr वैल्यू बच जाएंगी ओनली √gr। तो हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी जो होता है वो होता है ओनली √gr। वैसे वो वैल्यू हमारे एक जगह और आ चुका था जब हमने कंसेप्ट लगाया था, पार्टिकल इज एट हाईएस्ट पॉइंट डज नॉट फॉल डाउन। तो यहाँ से भी आप देखोगे, देखो VH स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाला है gr, लेकिन अगर मैं स्क्वायर रूट लेता तो यहाँ पर मुझे हाईएस्ट पॉइंट का वेलोसिटी मिलता √gr, जो मेरे डेरिवेशन से भी वही आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही हम किसी पॉइंट का, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इस डायग्राम में कोई हॉरिजॉन्टल पॉइंट ले लेता हूँ C नाम का, है ना, वो C नाम का पार्टिकल क्या होगा, लोएस्ट पॉइंट से ऐसे हॉरिजॉन्टली एंगल 90 डिग्री का बनाएगा। तो एट अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल पॉइंट जाते हैं, ठीक है, एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर जाते हैं पॉइंट C पे, एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट C, एट हॉरिजॉन्टल पॉइंट जाते हैं C पे, इस हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे हमारा थीटा बनेगा 90 डिग्री, एंड वी नो दैट कि cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी बन जाती है 0। तो cos 90 बिकम 0, 0 into something 0, तो उस हॉरिजॉन्टल पॉइंट C पे मुझे मेरा वैल्यू मिलेगा, बिकॉज 0 into something ये पार्ट 0 हो जाएगा, सो मिलेगा √3gr, मुझे मिलेगा √3gr। तो इस हॉरिजॉन्टल पॉइंट C पे ये VC की वैल्यू जो आएगी एट दिस हॉरिजॉन्टल पॉइंट, इस VC का वैल्यू मुझे मिलेगा √3gr। तो इस तरह से ये जो मेरा फॉर्मूला है ये वेलोसिटी एट एनी पॉइंट का है। आपको सिर्फ क्या करना है, पर्टिकुलर पॉइंट का थीटा उस पर डालते जाना है। लोएस्ट पे है तो थीटा की वैल्यू 0, हाईएस्ट पे है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 180, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे है तो थीटा की वैल्यू 90, है ना। वैसे अगर पार्टिकल 30 डिग्री पे है तो 30 का थीटा डालना है ना। अगर 60 पे है तो 60 का एंगल डालना है। रिस्पेक्टिव एंगल डालने के साथ में आपका वेलोसिटी यहाँ से निकलते
जाएगा। ठीक है, तो ये है इस तरह का डेरिवेशन। साथ में एक पढ़ने लायक चीज है कि देखिए बेटा, आपको हमने यहाँ जब थ्योरी शुरू किया था, यहाँ VL लिखा था, यहाँ VH लिखा था, VP। व्हाई वी आर रिटन लाइक दिस? बिकॉज जब पार्टिकल परफॉर्म करता है VCM, उसकी लीनियर वेलोसिटी हर पार्टिकल पे, हर पोजीशन पे अलग अलग होती है। देखिए लोएस्ट पॉइंट पे वैल्यू कितना आया, √5GR। हाईएस्ट मिडल पॉइंट पे कितना आया, √3GR। हाईएस्ट पे कितना आया, √GR, जस्ट ओनली √GR। ये जो VH आई हाईएस्ट पोजीशन पे, वो VH का वैल्यू हमारा आया है √GR ओनली। तो इस तरह से हर पार्टिकल का वेलोसिटी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। और वो वेरी भी कैसे करता है, थोड़ा और ध्यान दीजिए। वेरी इस तरह से करता है कि लोएस्ट पॉइंट पे सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी होती है √5GR। देखो यहाँ 5 टाइम्स GR है। मिडल पॉइंट पे गया √3 टाइम्स ऑफ GR। हाईएस्ट पॉइंट पे गया ओनली √GR। दैट मीन्स क्या समझ में आया? जब आपका पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो जैसे आपका पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता है, उसका वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। ये MCQs का पॉइंट है जो आपको बताया। फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इफ द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट, तो व्हाइल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन लोएस्ट से हाईएस्ट जाते वक्त उसका वेलोसिटी 5GR, √5GR, then √3GR और √GR। लोएस्ट से हाईएस्ट जाते वक्त वेलोसिटी की वैल्यू कम होते जाती है ना। तो MCQ वही, इसने उल्टा पूछा, सर लोएस्ट से हाईएस्ट नहीं, हाईएस्ट से लोएस्ट आए तो हाईएस्ट से लोएस्ट आते वक्त वापस वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। ठीक है, फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग VCM, यह पार्टिकल मूव्स फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पॉइंट, then its velocity decreases, and if the particle moves from highest point to lowest point, then its velocity increases। तो इस तरह से ये कंसेप्ट है। ये डायरेक्ट वैल्यूज आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट सर्कल पे डाली गई है, आपको ये पता ही नहीं होता √5GR, √3GR, √GR कहाँ से आया। ये सब डेरिवेशन में क्लियर होता है और ये सब पूछा गया है, इसलिए हमने डेरिवेशन यहाँ पर लिया। ठीक है,